ये उत्तम व्रत है। ऋषि सत्यनारायण भगवान का यह व्रत है। यह व्रत श्रद्धा और भक्तिभाव से करना चाहिए। भगवान कहते हैं अगर पूजा करवा रहे हो तो पूजा में श्रद्धा और भक्ति विश्वास होनी चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है कि श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनमय गंध की पावई कोई। बिना श्रद्धा के धर्म नहीं हो सकता। अगर आप श्रद्धा है, विश्वास है, तभी आपकी पूजा स्वीकार होगी। तो भगवान कहते हैं भक्तिभाव से केले, घी, शक्कर, गेहूँ का आटा सवाए लगे। सवाया का मतलब सवा एक, सवा दो, सवा तीन, जैसी श्रद्धा हो। और गेहूँ का आटा ना हो चावल का आटा ले लो, चीनी ना हो गुड़ ले लो। इन सबको भक्तिभाव से भगवान को अर्पण करिए। बंद बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराइए। ब्राह्मणों को दक्षिणा दीजिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर संतुष्ट कीजिए। तीन चीज़ें होती हैं, दया, दान, दक्षिणा। दया अलग है, दान अलग है, दक्षिणा अलग है। दया अपने मन से करो, दान अपने मन से करो, लेकिन दक्षिणा सामने वाले के मन से करनी चाहिए। आपने किसी भी ब्राह्मण के द्वारा कोई भी कार्य कराया, कथा कराई, हवन करवाया, कोई भी कार्य ब्राह्मण के द्वारा करवाया, ब्राह्मण ने जो दक्षिणा मांगी वही दक्षिणा आपने दे दी, तो ब्राह्मण को मन मुताबिक दक्षिणा मिल गई। जब ब्राह्मण को मन मुताबिक दक्षिणा मिल गई तो ब्राह्मण के दिल से आशीर्वाद निकला। और भगवान कहते जो ब्राह्मण का आशीर्वाद निकला वही आशीर्वाद मिला। भगवान कहते अगर ब्राह्मण प्रसन्न हो गया तो भगवान कहते मैं भी प्रसन्न हो गया। और ब्राह्मण ने दक्षिणा मांगी और आपने ब्राह्मण के मन से दक्षिणा नहीं दी, अपने मन से दक्षिणा दी, तो वो दक्षिणा नहीं हुई, वो हो गई कुदक्षिणा। इसलिए ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर संतुष्ट करके अवश्य भेजना चाहिए। अब नारद जी कहते प्रभु आपने इस कथा का विधान तो बता दिया, यह कथा शुरू कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से? भगवान कहते हैं काशीपुरी नगरी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, उसका नाम सतानंद। बहुत ही गरीब था, गरीबी के कारण भिक्षा मांगता था, भिक्षा में जो भी दिन मिलता था उससे अपने परिवार की जीविका चलाता था, रोजी रोटी चलाता था। एक दिन वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर पृथ्वी पर भिक्षा मांग रहा था। तभी भगवान ने अपने मन में विचार बनाया, क्यों न ऐसी ब्राह्मण के द्वारा मेरी पहली कथा प्रारंभ हो। ऐसा विचार करके भगवान ने एक बूढ़े बाबा का ग्रहण किया। भगवान ने अपनी कथा का प्रचार प्रसार किससे करवाया? किसी से नहीं करवाया, स्वयं किया। तो भगवान ने अपनी कथा का प्रचार प्रसार करने के लिए क्या किया? एक बूढ़े बाबा को ग्रहण किया और सतानंद जी के पास पहुंच जाते हैं। सतानंद जी कहते हैं ब्राह्मण तुम नित्य ही पृथ्वी पर भिक्षा मांगने का कार्य कर रहे हो, इस कार्य को छोड़ दो। इस कार्य को करने में कोई भलाई नहीं है, क्योंकि आगे कलयुग आ रहा है और कलयुग में ब्राह्मण लोग भिक्षा मांगेंगे तो उनकी घोर निंदा हो, इसलिए इस कार्य को तुरंत छोड़ दे रही है। सतानंद कहता बूढ़े बाबा आपने तो कह दिया भिक्षा मांगने का कार्य छोड़ दो, अगर मैं भिक्षा मांगने का कार्य छोड़ूंगा तो मेरे परिवार की जीविका कैसे चलेगी, रोजी रोटी कैसे चलेगी? तब बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु कहते हैं ब्राह्मण तुम भगवान सत्यनारायण का पूजन मत करो, वही तुम्हारे कष्टों को दूर कर देंगे। सतानंद कहता बूढ़े बाबा आपने तो कह दिया भगवान सत्यनारायण का पूजन मत करो, लेकिन मेरा तो नियम है, सुबह उठे कुल्ला मंजन किया, खाए पिए चल दिए मांगने के लिए, हमें पता ही नहीं भगवान कौन है, कैसे हैं, कहाँ हैं। जब भगवान को नहीं जानते तो भगवान सत्यनारायण का पूजन मत कैसे कर सकते हैं? जब सतानंद इस प्रकार के वचन कहता है, भगवान अपने मन में विचार करते हैं जब तक इसे अपने असली रूप के दर्शन नहीं कराऊंगा तब तक ये मेरा पूजन व्रत नहीं करेगा। इस प्रकार भगवान अपने असली रूप में आ जाते हैं। तत्र नारायण देवम शुक्लवर्ण चतुर्भुजम शंख चक्र गदापदम वनमाला विमोचकम। भगवान अपने असली रूप में आ जाते हैं, चारों हाथों में शंख चक्र गदा कमल धारण किए हुए हैं, बनमाला पहने हुए हैं। ऐसा सुंदर दृश्य देखकर सतानंद भगवान के चरणों में गिर पड़ता है। सतानंद को व्रत का सारा विधान बतलाकर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जिस व्रत को भगवान ने बतलाया उस व्रत को मैं अवश्य करूंगा। ऐसा विचार करके सतानंद भिक्षा मांगने के लिए चल देता है। भगवान चतुर्देव की कृपा हो जाती है, उस दिन उसे भिक्षा में दूना धन प्राप्त। रोज उसे 500 रुपये मिलते थे, आज भगवान की ऐसी कृपा भाई 1000 रुपये मिल गए, जिससे उसने व्रत की सभी सामग्री खरीदी। घर आकर विधि विधान के साथ सभी भाई पुरुषों के साथ मिलकर श्रद्धा भक्ति विश्वास से भगवान चतुर्देव का पूजन करता है। पूजन व्रत के प्रभाव से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आकाशवाणी होती है, सतानंद जी मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हुआ हूँ, मांगो क्या मांगना चाहते? सतानंद जी हाथ जोड़ते कहते हैं अब कछु न थे न चाहने दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे प्रभु अब मुझे किसी बात की चाहना, अगर आपको देना है अपने चरणों की भक्ति दे दो, जिससे मेरा आपका संबंध जन्म जन्मांतर तक बना रहे। तब दोबारा आकाशवाणी होती सतानंद जी आपको भक्ति तो अवश्य मिलेगी, साथ ही साथ और कुछ मांग लो। सतानंद जी हाथ जोड़ते कहते प्रभु अगर आप देना ही चाहते, देने की इच्छा है तो रथ दीजिए, हीरे जवाहरात दीजिए, महल दीजिए, दास दीजिए, दासियाँ दीजिए, एवं अंत में अपनी सेवा करने का अवसर
दीजिए। आकाशवाणी तथास्तु। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान के प्रताप से वह सत्यनारायण ब्राह्मण शब्द ऊंचे छूट जाता है और हर महीने भगवान का पूजन व्रत करवाने लगा। इस श्लोक में सुभोग कर अंत समय वैकुंठ धाम को चला जाता है। यही सत्यनारायण ब्राह्मण अगले जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसने भगवान श्री कृष्ण की मित्रता करी, मोक्ष को प्राप्त किया। बजा घंटा। मंगलहारी भगवान की। अब सूत जी कहते हैं प्राचीन काल में सतानंद जी का एक मित्र था, वह लकड़ा था, लकड़ियों को काट कर लकड़ियों का गट्ठा बनाता था, अपने सर पर रखता था। ऐसे सुंदर नगर में जाया करता था जहाँ पैसे वाले लोग रहा करते थे। एक बार वह लकड़ारा लकड़ी काट रहा था। लकड़ी काटते काटते लकड़ारे को बहुत तेज प्यास लगती है, प्यास से व्याकुल हो जाता है। अपने मन में संकल्प पड़ता है। क्या संकल्प पड़ता है? आज मैं अपने मित्र सतानंद जी के घर पर जाऊंगा, वहां पे जाके उन्हीं के हाथ का जल। जब लकड़ारा लकड़ियों का गट्ठा लेकर सतानंद जी की झोपड़ी के पास पहुंचता है, वहां सतानंद की झोपड़ी नहीं थी, झोपड़ी की जगह महल बना हुआ था। महल देखकर दंग रह जाता है, अपने मन में विचार बनाता है, मेरे मित्र सतानंद को ना जाने किसने सताया है, उनकी झोपड़ी को छीन लिया है और ये महल भी बना लिया। तभी लकड़ारे ने उस महल के सेवक से पूछा, भैया यहाँ सतानंद महाराज रहते थे, वह कहाँ चले गए? सेवक कहता, भैया सतानंद जी महाराज मंजिला पर भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं। लकड़ारा कहता, भैया आप सतानंद से जाकर इतना कह देना, नीचे लकड़ारा आपके हाथ का जल पीना चाहता है। जब सेवक ने सुना कि जल पीना है, सेवक कहता, भैया अगर आपको जल ही पीना है तो हमें जल पिला, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन लकड़ारा कहता, नहीं भैया, मैंने मन में संकल्प किया है, अगर मैं जल पीऊँगा तो सतानंद जी के हाथ का ही जल पीऊँगा, अन्यथा मैं जल नहीं ग्रहण करूँगा। अगर आप उनके हाथ का जल ग्रहण नहीं करवाना चाहते, कोई बात नहीं, हम यहीं पर काम त्याग देंगे। जब सेवक ने सुना, लकड़ारा बहुत जिद्दी है, सेवक ऊपर जाता है, ऊपर जाकर सारी बात सतानंद जी को सुना देता है। जब सतानंद जी सुना कि मेरा पुराना मित्र मेरे हाथ का जल पीना चाहता है, सतानंद जी उठकर लोटे में पानी लिया, नीचे आकर पानी पिलाने लगती। जब लकड़ारा आधा पानी पी चुका तो उसने मित्र सतानंद से पूछा, मित्र सतानंद, पहली बार आपसे मुलाकात हुई थी, एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, अब ये महल धन दौलत दास्तां कहाँ से आ गई? सतानंद जी हाथ जोड़ते कहते, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान कृपा हो जाती है, भगवान की मेहर हो जाती है, उस पर सभी लोग कृपा करने लगते हैं। लकड़ारा कहता, भैया मुझे भी भगवान का व्रत करने का विधान बतलाओ, मैं भी आपके कथन के अनुसार भगवान सत्यनारायण का पूजन व्रत अवश्य करूँगा। सतानंद जी लकड़ारे को व्रत का सारा विधान बता दिया। सतानंद जी से व्रत के विधान के बारे में जानकर वह लकड़ारा लकड़ी बेचने के लिए चल देता है। भगवान सत्यदेव की कृपा हो जाती है। उस दिनों से लकड़ियों का दाम, जब भगवान की कृपा होती है तो क्या होता है, उसकी लकड़ी चंदन बन जाती है, जिससे उसे लकड़ियों का दाम पहले की अपेक्षा 50 गुना प्राप्त होता है। जिससे उसने व्रत की सभी सामग्री खरीदी, घर आकर फिर विधान के साथ सभी भाइयों पड़ोसियों के साथ मिलकर श्रद्धा भक्ति विश्वास से भगवान सत्यदेव का पूजन व्रत करता है। पूजन व्रत के प्रभाव से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लकड़ारा अनेक प्रकार की संपत्तियों का मालिक हो जाता है। अब तो लकड़ारा भगवान का व्रत हर महीने करवाने लगा। इस लोक में सुख भोग कर अंत समय वैकुंठ धाम को चला जाता है। यही लकड़ारा अगले जन्म में भीलों का राजा निषाद हुआ, जिसे आप लोग केवल जानते हैं। जब भगवान राम, सीता मैया, लक्ष्मण भैया तीनों गंगा नदी को पार किए, उस समय यही निषाद राज केवट था। जब भगवान राम ने गंगा नदी पार करे तो कुछ समय अगले निषाद राज केवट भी भगवान राम के साथ गया। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया, लक्ष्मण हम कुछ देर विश्राम करना चाहते हैं। लक्ष्मण जी भगवान राम की सेवा के लिए गए थे, सेवक बन के गए थे। लक्ष्मण जी ने देखा वन में रजाई गद्दा कहाँ, चटाई चतरा कहाँ, तो लक्ष्मण जी ने क्या किया, घास फूस इकट्ठी करे, कुछ पत्ते इकट्ठे करे, उनकी एक सैया बना दी जिस पर भगवान राम बैठ गए। जब भगवान राम उस पर बैठे तो निषाद राज केवट को यह दृश्य देखकर बड़ा दुख लगा, पता कहाँ महलों के स्वामी, और आज इनकी ये दशा है, घास फूस की सैया पे बैठे हैं, रात गुजारेंगे तो उसी पर गुजारेंगे। लक्ष्मण जी केवट की मन की बात को जान गए। लक्ष्मण जी ने केवट से कहा, भैया काहू न को सुख दुख करना था, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भैया कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, जो कुछ भुगत रहे अपनी करनी का फल भुगत रहे, जैसी बोया वैसी काट रहे।
अगर आज हमारी टांग टूटी है इसका मतलब नहीं किसी की टांग तोड़ी होगी। अगर आज हम अंधे हैं इसका मतलब नहीं किसी को अंधा किया होगा। अगर आज हमारा जोड़ा बिछड़ा है इसका मतलब है पिछले जन्म में हमने अपने जोड़े को धोखा दिया था। कर्मों के भोग से भगवान भी नहीं बच पाए, हम आप कैसे बच पाएंगे। भगवान राम ने बाली को छिप कर तीर मारा था और वही बाली भगवान कृष्ण के अवतार में जरा नाम का बैरिया हुआ, जिसने भगवान कृष्ण को छिप कर तीर मारा, वो तीर लगा जाके भगवान के पैरों में भगवान परम धाम को चले गए। तो जब भगवान नहीं बच पाए तो हम आप कैसे बच पाएंगे। पिछले जन्म में जो कुछ बकाया रह गया है इस जन्म में भोग रहे हो, और जो इस जन्म में बो रहे हो वो अगले जन्म की तैयारी कर रही है। टकरारे का इस जन्म का अगले जन्म का संबंध था। पहले जब टकराया था लकड़ी सर के ऊपर थी, अगले जन्म में जब टकरारा केवट बन जाता है लकड़ी नाव के रूप में नीचे आ जाती है। इतिहास द्वितीय अध्याय बजा बनकर संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ बिहारी। बोलो दत्तरे भगवान की। जो लोग हवन में स्वाहा नहीं बोलते, भगवान के भजन में नहीं गाते, वो अगले जन्म में गूंगे हो जाते। इसलिए हवन में स्वाहा जरूर बोलना चाहिए और भगवान के भजन में अवश्य गाना चाहिए। मुखम पवित्रम यदि राम नामम, मुँह पवित्र होता है जब भगवान का नाम लेते हैं, हवन में स्वाहा बोलते हैं तब मुँह पवित्र होता है। हाथ का पवित्र होता है जब हाथों से दान दिया जाता है, हाथ पवित्र हो जाते हैं। पैर का पवित्र होता है जब पैरों से तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तब पैर पवित्र होते हैं। धन का पवित्र होता है, दान देने से धन पवित्र होता है। आंखें पवित्र होती हैं जब मंदिर में जाके कथा में जाके भगवान का दर्शन करते हैं तो आंखें पवित्र हो जाती हैं। इसलिए हवन में स्वाहा जरूर बोलना चाहिए और भगवान के भजन में अवश्य करना चाहिए। प्राचीन काल में उल्का नाम के राजा थे, वह राजा सत्यवादी था, जितेंद्री था। उस राजा की पत्नी सती साध्वी थी। वह रानी कैसी थी कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। उस रानी का एक ही धर्म था, एक ही व्रत था, शरीर से, मन से, वचन से पति की सेवा करना, पति की आज्ञा का पालन करना, पति की गृहस्थी को पार लगाना, यही उसका नियम था, यही धर्म था और यही व्रत था। एक बार राजा और रानी संतान प्राप्त के लिए महाशक्तिमान भगवान सत्यदेव का पूजन व्रत भद्रशिला नदी के किनारे पर कर रहे थे। तभी वहाँ एक साधु नाम का बनिया गुजरता है जिसके पास 7 नौकाएं थीं और 7 नौकाएं धन से भरी हुई थीं। जब साधु बनिया ने राजा रानी को भक्तिपूर्वक भगवान का पूजन व्रत करते हुए देखा तो उसने अपने 7 नौकाओं के मल्लाहों को आज्ञा दे दी, भैया थोड़ी देर के लिए नावों को यहीं पर लगा दे। नावों के रुकने के बाद साधु बनिया कथा को सुनने लगता है। जब कथा का समापन होता है साधु बनिया ने पंडित जी से पूछा, महाराज राजा रानी भक्ति पूर्वक किसका व्रत कर रहे हैं, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। पंडित जी कहते हैं कि पति बिन सोनी मांग, पुत्र बिन है घर सोना, और 2 मुक्त के मार्ग, 2 बिन है दुख दूना। राजा रानी संतान प्राप्त के लिए महाशक्तिमान भगवान सत्यदेव का पूजन कर रहे हैं। साधु ने कहता, पंडित जी मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, धन का भंडार भरा हुआ है, लेकिन हमारी कोई संतान नहीं है। क्या इस व्रत को करने से मेरे भी कोई संतान हो सकती है। पंडित जी ने कह दिया अवश्य। पंडित जी की बात को सुनकर साधु मुनिया को मन में पक्का विश्वास बन गया, अब तो हमारी संतान होनी है, क्योंकि अब तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। साधु मुनिया ने उसी समय मन में संकल्प डाला, अगर मेरे घर पे कोई पुत्र या पुत्री हो जाएगा तो मैं 1.25 लाख का मंडप बनाकर भगवान सत्यनारायण का पूजन व्रत बड़े ही विधान से करूँगा। यह संकल्प करके साधु मुनिया अपने घर पर आता है। यह संकल्प अपनी पत्नी लीलावती को सुना दिया। लीलावती ने संकल्प सुना। लीलावती बहुत ही खुश होती। लीलावती कहती, स्वामी ये काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परले होएगी, बहुर करे गो कभी। स्वामी जो काम कल करना है वो आज कर लो और जो काम आज करना है वो अभी कर लो। साधु मुनि कहता, नहीं प्रिय, जब तक कोई पुत्र या पुत्री नहीं होगी, कोई कथा नहीं होगी, कोई पूजा नहीं होगी। भगवान कहते इस बनिया के मन में कपट भरा हुआ है, यह दूसरा कथा बर्बादी, संतान नहीं हुई तो कथा का पैसा भी बर्बाद हो जाए। इसलिए इसके मन में कपट भरा हुआ है, लेकिन पंडित को आशीर्वाद दिया है, इसलिए इसको संतान तो अवश्य मिलेगी, लेकिन इसकी कपट की वजह से कन्या उत्पन्न होगी। बीत गए 10 माह तब कन्या हुई उत्पन्न, पति पत्नी दोनों जने मन में महाप्रसन्न। भगवान के पास से लीलावती गर्भवती हो जाती है। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या ऐसी बढ़ती जैसे चंद्रमा बढ़ता है।
कन्या की जन्म कुंडली देखी गई, उसका नाम कलावती रखे। आजकल लोग बात कहते हैं महाराज जन्म पत्री को नाम रखो नहीं जाता, जन्म पत्री का नाम रखा जाता है। तो यहाँ पे साधु बनिया ने और लीलावती ने अपनी पुत्री का नामकरण किस आधार पर करवाया? जन्म पत्री के आधार पर, उसका नाम कलावती रखा गया। लीलावती ने मीठे वचनों में अपने पति को याद दिलाया, स्वामी आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था अब आप उसे पूरा कर दो, अब तो बेटी भी हो गई है। सेठ जी कहते प्रिय इसे ठानी के वचन सुन पड़ा सेठ के कान, तब वो समझाने लगा सुनिए देख कर ध्यान। सेठ जी कहते प्रिय बेटी के पैदा होने पर बहुत खर्चा हो गया है, व्यापार में घाटा ही घाटा चल रहा है, मुनाफा तो हो ही रहा है, अब व्यापार में मुनाफा होगा तब कथा करवाएंगे। इस प्रकार साधु मुनिया ने अपनी पत्नी लीलावती को झूठा आश्वासन दे दिया, व्यापार करने के लिए चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है, जब साधु दुनिया व्यापार करके वापस अपने घर पर लौटता है, अपनी पुत्री कलावती को सखियों के साथ खेलते देखता है, अपने मन में विचार बनाता है अब तो मेरी बेटी बड़ी हो गई है, सयानी हो गई है, इसका विवाह होना चाहिए। यह सोचकर उसने अपने मुनीम जी से कहा, मुनीम जी मेरी लड़की के लिए कोई अच्छा लड़का बताओ। मुनीम जी ने कंचन नगर कहते कलकत्ता, मुनीम जी ने कंचन नगर में एक बनिया लड़का बताया जो साधु बनिया को पसंद आ गया। साधु बनिया ने उस लड़के के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और उस लड़के को घर जमाई बना लिया। लेकिन विवाह के समय भी उसने भगवान सत्यनारायण का पूजन व्रत नहीं किया। भगवान कहते इस बनिया के मन में कपट ही कपट है, कपटों की खान है ये। लड़की हो गई, लड़की बड़ी हो गई, लड़की का विवाह कर दिया, लड़के को घर जमाई बना लिया, लेकिन इसने मेरी पूजा नहीं करी। भगवान कहते जब तक इन्हें कष्ट नहीं मिलेगा तब तक ये मेरी याद नहीं करेगा, क्योंकि कहा भी गया है कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, एक बार सुख में करे दुख काहे कोई। भगवान कहते हैं जब तक इन्हें कष्ट नहीं मिलेगा तब तक ये मेरी याद नहीं करेगा। आजकल क्या है, बच्चे का हैप्पी बर्थडे है, शादी की सालगिरह होटल पहुंच गए वहीं मनाया है, भगवान का कोई अता पता नहीं। पहले के ज़माने में जब शादी की सालगिरह होती थी तो भगवान की कथा होती थी, बच्चे का जन्म नहीं होता भगवान की कथा होती है। आजकल ये शाम सब काम होता है, क्योंकि होटल पे सबसे ज़्यादा पुण्य होटल पे मिल रहा है। तो भगवान कहते हैं तो क्या हुआ, भगवान कहते जेल पहुंच गए, भगवान हमें छुड़ाया दो, हम तुम्हारी कथा करें। हॉस्पिटल पहुंच गए, भगवान हमें सही जल्दी कर दो, हम तुम्हारी कथा करें। लेकिन जब सुख की बारी थी तो भगवान का कोई अता पता नहीं। तो इसलिए कहा गया है कि भगवान के जब तक इन्हें कष्ट नहीं मिलेगा तब तक ये मेरी याद नहीं करेंगी। तो भगवान कहते हैं इन्हें कष्ट मिलना चाहिए। तो भगवान ने अपनी माया से दो चोरों को तैयार किया, राजा चंद्रचूड़ के राजकोष से सारा धन चुरा लेते हैं और धन को साधु दुनिया की नावों में रखवा देते हैं। इधर जब राजा को पता चलता है कि हमारे राजकोष में सारा धन चुर गया है तो राजा को बड़े गुस्सा आती है। राजा ने क्रोध में आकर मंत्री से कहा, मंत्री यदि तुमने चोरों को 24 घंटे के अंदर अंदर मेरे सामने हाजिर नहीं किया तो तुम्हें प्राणदंड दिया जाएगा। इधर जो चोर थे, चोरों ने जो धन चुराया था वो चुरा के साधु दुनिया की नावों में रख दिया। सैनिकों ने ढूंढते ढूंढते सैनिकों को राजकोष का सारा धन साधु दुनिया की नावों में पड़ा मिल जाता है। सैनिकों ने दोनों ससुर जमाई को बंदी बना लिया, उनका जो धन था उसे भी जब्त कर लिया, राजा के सामने पेश। जब राजा के सामने पेशी होती है, राजा ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी, बिना बात सुने ही उन्हें 12 साल की सजा सुना दी। अब इधर घर का हाथ सुनिए, घर में चोरी हो जाती है, माँ बेटी बर्तन बेचकर खा जाती हैं और जब बर्तन बिक जाते हैं तो भीख मांगे लेते हैं। आप लोग कहेंगे लीलावती कलावती का क्या दोस्त था? दोस्त तो साधु दुनिया का था। लीलावती कलावती को क्यों भोगना पड़ा? शराबी आदमी, जुआरी आदमी, गजड़ी आदमी, आलसी आदमी, क्रोधी आदमी, कंजूस आदमी, सट्टेबाज आदमी, शक्की आदमी, इनके साथ रहते हुए इनकी पत्नियों को भी कष्ट भोगना पड़ता है। आलू के साथ साथ बथुआ में भी पानी लग जाता है। एक दिन पुत्री कलावती भीख मांग रही थी, उसने ब्राह्मण के घर पर भगवान की कथा सुनी। रात को कलावती देर से घर आती है। माता लीलावती ने डांट कर पूछा, बेटी तो अब तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या विचार है? कलावती कहती, माता क्रोधित हो गई, मैंने ब्राह्मण के घर पर भगवान की कथा सुनी थी इसलिए वहाँ देर लग गई। यह सुनकर लीलावती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लीलावती ने पुत्री कलावती को याद दिलाया, बेटी तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे जन्म से पहले संकल्प किया था अगर मेरे घर पे कोई पुत्र या पुत्री हो जाएगा तो मैं 1.25 का मंडप बनाकर भगवान सत्यनारायण का पूजन व्रत बड़े ही विधि विधान से करूँगा। लेकिन 1.25 जोड़ों ने आज दिन तक 1000 रुपये कथा भी नहीं कराई। भगवान के श्राप के कारण आज हम लोग इस दशा में हैं। तुम्हारे पिता पति कैसी हालत में होंगे यह तो भगवान ही
जानते होंगे। तब कलावती कहती माता कि तुम 10-5 फूल ले आइयो, मैं पकवान बना लूँगी। पंडित जी को बुला सवेरे जल्दी कथा करा लूँगी। हम दोनों लोग कल भिक्षा मांगेंगे और भिक्षा में जो भी धन प्राप्त होगा उससे भगवान सत्यनारायण का पूजन में तपस्या करेंगे। दोनों ने संकल्प किया और संकल्प करके जो ही बाहर भीख मांगने निकलते हैं, पैर में ठोकर लग जाती है, खोद कर देती है, सोने का कलश निकला था जिसमें सोने की मोहरें बनी हुई थी। अब तो बड़ी धूमधाम से भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु दीनों पर दया करने वाले, जाने जाने में हमसे हमारे परिवार से जो कुछ गलती हुई उसे क्षमा कर दीजिए। भगवान इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सारे हैं, और भाव से भजले मुझे तो भव से मिला। भगवान भाव के भूखे, भगवान कथा को स्वीकार किया और भगवान ने राजा चंचूर्ण को सपना दे दिया, राजन कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अबस नरक अधिकारी। जिस राजा के राज में प्रजा दुख से भयभीत होती है वह राजा सीधी नरक चला जाता। घर का मुखिया पेट भर के सो रहा और घर के बाकी सदस्य भूखे सो रहे, तो इसका बाप घर के मुखिया बनता है। घर का मुखिया कौन होता है? जो कमा रहा है। अगर बाप कमा रहा है तो बाप घर का मुखिया हो, और बेटा कमा रहा है तो बेटा घर का मुखिया। तो जो मुखिया होता है उसकी सारी जिम्मेदारी होती है कि परिवार का कोई सदस्य भूखा ना सोए। हे राजन, तुमने जिन दोनों बनिया पुत्रों को बंदी बना रखा है, निर्दोष है, बहुत ही सीधे साधे हैं, बहुत ही डरे हुए हैं। अगर प्रातः काल तुमने उन्हें नहीं छोड़ा, हमारा राज धन पुत्र सब कुछ नष्ट कर दिया। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते। राजा से बैठता है, अपनी मंगला में बच्चों हाथ मिलता है, राज दरबार में आकर अपना रात वाला सपना सब मंत्रियों को सुनाया। मंत्री लोगों ने राजा का रात वाला सपना सुना। मंत्री लोग बहुत ही खुश होते हैं। मंत्री लोग कहते, राजन हमें तो भी दोनों बनिया पुत्र निर्दोष लग रहे थे, बहुत ही सीधे साधे लग रहे थे, बहुत ही डरे हुए लग रहे थे, लेकिन आपके डर के कारण हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। राजा ने मंत्री को आज्ञा दे दी, दोनों बनिया पुत्रों को कैद से मुक्त किया जाए, सभा में लाया जाए। जब सैनिकों ने दोनों ससुर जमाई से कहा कि राजा ने आप दोनों को बुलाया है, दोनों ससुर जमाई और डर जाते हैं। साधु मियाँ तो कपटी था, अपने मन में विचार बनाता है कि राजा मन की बात को नहीं जानते हैं कोई, पहले तो बंदी भयो अब क्या जानी हुई। पहले तो राजा ने बंदी बना लिया, अब तो लगता है सूली पर लटका देगा। ऐसे भाव साधु दुनिया के मन में आने लगते हैं। दोनों ही राज दरबार में आते हैं। आते ही डरते हुए राजा को प्रणाम करते हैं। राजा ने कोमल वचनों में कहा, हे महान भावों, तुम्हें भाभी बस ऐसा कठिन तो प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं, अब तुम मुक्त। ऐसा कहकर राजा ने दोनों बनिया पुत्रों की हजामत बनवाई, नए नए कपड़े पहनाए, उनका जितना धन लिया था उससे दूना धन देकर राजा साधु दुनिया को विदा कर देते। जब राजा साधु दुनिया को विदा करते हैं, राजा साधु मुनि से कहते, भैया इतने दिन तुमने मेरी जेल खाने में काटी, अब थोड़े बहुत दिन मेरे राज्य में व्यापार करके निकलो। लेकिन साधु दुनिया के मन में डर बैठा हुआ था, पता नहीं राजा की घोपड़ी कब बदल जाए, इसलिए यहाँ से निकलना चाहिए। साधु मुनि कहता, महाराज मुझसे जो कुछ गलती में माफ़ करो, हम अब आप घर पे जाएंगे, पहले घर पे जाएंगे, उसके बाद जब व्यापार करने आएंगे तो आपके राज्य में ही व्यापार करने आएंगे। ऐसा कहकर राजा से विदा हो लेता है। इतिहास बच्चे तृतीय अध्याय संपूर्ण बजाओ। करण शांति के राम, हमें भरोसा तेरा राम। श्री राम जय जय राम। बोलो सतले भगवान की जय। अब सूत जी कहते, जब वे दोनों बनिया पुत्र अपने नगर को चलते उन्हें घमंड हो जाता। आप पैसे वाले हो, गरीब, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घमंड नहीं आना चाहिए, क्योंकि घमंड में 3 चीजें चली जाती। कौन कौन सी? धन, वैभव और वंश। और ना मानो तो देख लो, रावण, कौरव, कंस, इनने घमंड किया, वंश भी चला गया, वैभव भी चला गया, धन भी चला गया। इसलिए कभी भी घमंड नहीं करना। जब वे दोनों बनिया पुत्र अपने नगर को चलते हैं उन्हें घमंड हो जाता। चलो इतने ज़्यादा काटी तो काटी, लेकिन धन तो दूना मिल गया। हो सकता व्यापार करते, व्यापार में घाटा ही हो जाता, लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ, जेल भी काटी और धन भी दूना मिल गया। भगवान भी पीछे पड़ गए। भगवान ने गंडी बाबा का ग्रहण किया। साधु दुनिया की नावों के पास पहुँच जाते हैं। साधु दुनिया से कहते, भैया इस नाव में क्या है, जरा दान पुण्य करते चलो। साधु मुनि अपने मन में विचार बनाता है, ईशाम के करे से सुमन का सना का हो, ऐसे चांदी के रुपया मुँह पे दही नहीं जाते। साधु मुनि कहता, दंडी बाबा आप क्यों पूछ रहे हो, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में बेल और पत्ते
भरे हुए हैं। साधु मुनिया के झूठे वचन सुनकर दंडी बेधारी भगवान सत्यदेव कहते हैं, तुम्हारा वचन सत्य हो, जैसा तुमने कहा वैसा ही हो जाए। ऐसा कहकर भगवान कुछ दूर जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। दंडी बाबा के जाने के बाद साधु मुनिया ने सब काम को निपटाने के बाद नाव को ऊंची उठते देखा। पहले जब नाव धन से भरी थी दबी चली आ रही थी, जब नाव में बेल और पत्ते हो जाते नाव पहुंचने के ऊपर आ जाती है। साधु ने नाव में हाथ डाला, हीरे जवाहर तो हाथ में आए नहीं, बेल और पत्ते हाथ में होते होश उड़ जाते, मूर्छित हो जाता है। तब उसके दामाद ने पानी डालकर होश मिलाया, मूर्छा खुलने पर रोने लगता है। तब उसका दामाद कहता, पिताजी अब रोने धोने से कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। आपका तो वही हाल है, कंजूस की चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न जाए। भगवान कहते हमने तुम्हें धन दिया, बल दिया और बुद्धि दी, सारी व्यवस्था दी, और फिर भी तुम हमारे पर झूठा सुना। भगवान कहते हैं, साधु मुनिया का दामाद कहता है, पिताजी अब रोने धोने से कोई फायदा तो होने वाला नहीं है, अब तो उन्हीं दंडी बाबा को ढूंढना चाहिए। दामाद कहता है, हिमाल पुनः मिल जाएगा, है दंडी का श्राप, जा उनसे मिल लीजिए विनय पूर्वक। माल तो मिल जाएगा लेकिन दंडी बाबा को ढूंढना, दंडी बाबा मिल जाएंगे तो माल भी मिल जाएगा। ढूंढते ढूंढते दोनों ससुजमाई ने दंडी बाबा को एक पीपल के वृक्ष नीचे बैठा पाया। तब दोनों ससुजमाई ने दंडी बाबा के पैरों पर सिर रखकर कहा, दंडी बाबा आप सुर हो, देवता हो, देवताओं के ऊपर देवता हो, हम लोग आपकी माया को नहीं जान सके, हमने जो आपसे झूठे वचन कहे थे उसके लिए हमें क्षमा कर दो। ऐसा कहकर महान शोक तो रोने लगता। तब दंडी बेधारी भगवान सत्यदेव कहते हैं कि जो जैसी करनी करे वैसो ही फल पाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से आए। बबूल का पेड़ बोल रहे आम खाने को मिल जाए, कैसे मिल जाए? खाते में पैसा डाले तो है ही नहीं, निकालने चल दिए, कैसे निकलेंगे? पहले खाते में पैसा डालना तो सीख लो, तभी तो निकाल पाओगे। कि जैसी करनी वैसा फल, और आज नहीं तो निश्चय कल जैसा करोगे वैसा आपको भरना पड़ेगा। भगवान के लिए साधु मुनिया याद करो, जब तुमने संतान प्राप्त के लिए पंडित जी से मेरा व्रत करने का संकल्प किया था, लेकिन धन कमाने के कारण तुमने हमारा व्रत करने का समय नहीं निकाला। धन कमाने के कारण तुमने समय नहीं निकाला, तो भगवान कहते हैं समय निकालो। धन कमाने के लिए समय निकाल रहे हो, ऐसी भगवान के लिए समय निकालो। कहने का बाद बाहर गए 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, महीने भर के लिए, दिन भर तो अपना काम निपटाती हो, और सुबह शाम घर वालों को फोन करते हो, क्या खाया, क्या बनाया, कौन आया, कौन गया, ये सारी खैर खबर घर वालों से लेते हो। तो आप भी तो भगवान के यहाँ से आए हो, आपको भी सुबह शाम भगवान की खैर खबर लेनी चाहिए। कहने का बाद थोड़ी बहुत पूजा करिए। तो भगवान जी नहीं कहते 24 घंटा पूजा करो, भगवान कहते हैं कि एक घड़ी आधी में पुनिया, तुलसी संगत साधु की हर है कोटि अपराध। एक घड़ी पूजा करो लेकिन नियम पूर्वक। 24 घंटे में 60 घड़ी होती हैं, और एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं। अगर आप 24 मिनट पूजा कर पाओ तो कर पाओ, और 24 मिनट पूजा नहीं करी जा रही है तो एक घड़ी आधी घड़ी, 24 के आधे कितने हैं, 12 मिनट पूजा कर लो। अब 12 मिनट पूजा नहीं करी जा रही है तो आधी के पुनियार, आधी के आधे कितने हो गए, 12 के आधे कितने हो गए, 6। तो एक इंसान को 24 घंटे में कम से कम 6 मिनट का समय भगवान को देना अनिवार्य है। कहने का भाव है इतना समय तो आपको देना ही देना। तो भगवान के साधु मुनिया, अब तुम मेरे सामने आ चुके हो, तुम्हारे सारे पाप सारे दोष नष्ट हो चुके हैं, अब तुम घर जाओ, मेरा पूजन मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसा कहकर भगवान साधु मुनिया को वनवांछित वरदान देकर अंतर्धान हो जाते हैं। साधु मुनिया नाव पर आकर देखा, नाव धन से भरे देखकर बहुत खुश होता है। भगवान सत्यदेव का जयकारा लगाता हुआ अपने नगर के लिए चल देता है। जब साधु मुनिया अपने नगर के निकट पहुंचता है, एक दूत को घर भेजा। दूत का मतलब है नौकर। दूत जब घर पर पहुंचता है तो घर पर भगवान की कथा चल रही थी। कथा के समापन होने पर दूत ने साधु मुनिया दामाद के आने की सूचना लीलावती को सुना दी। जब लीलावती सुना तो लीलावती बहुत ही खुश होती है। लीलावती ने बेटी कलावती से कहा, बेटी मैंने भगवान का पूजन पूरा कर लिया है, भगवान का प्रसाद भी ले लिया है, तू भगवान का पूजन पूरा कर लेना, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर लेना, भगवान का प्रसाद सब लोगों को बांट देना, तब चली आना। लेकिन कलावती सुना कि मेरे पति देवता आ गए। कलावती ने तो भगवान का पूजन पूरा किया, ना ही भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। चल पड़ी अपने पति के दर्शनों के लिए। प्रसाद को त्यागने के कारण सत्यदेव भगवान रुष्ट हो जाते। भगवान कहते हैं यदि भक्तजन मेरा प्रसाद त्यागेंगे तो मेरा पूजन ही बेकार है, इसलिए इन्हें भी एक झटका
दे देना चाहिए। दे देना चाहिए। नाव से साधु मुनिया तो उतर गया था, लेकिन दामाद नहीं उतरा था। भगवान ने नाव सहित दामाद को पानी में डुबो दिया।